जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कितना लिस्टिंग यानी हमें करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें। इसकी जो स्थापना है वो 1999 में हुई थी। इसका मेनली बिजनेस वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। मतलब कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है कंपनी उसको प्रोसेस करके रीयूज करने योग्य बनाती है। तो ये कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी जो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाती है उनका डिजाइन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सारे ही काम कंपनी खुद ही करती है। उसकी खुद की टीम कंपनी ने बनाई हुई है। और कंपनी जो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है उसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि कंपनी जो अब ये काम करती है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और कंपनी ने अपने बिजनेस को कुछ सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो कंपनी एक तो ये वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स लगाती है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ ही उनकी जो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम भी ये करती है। साथ ही कंपनी कुछ कंज्यूमेबल एंड स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनको सेल करती है, जिनमें अगर हम देखें तो वो मेम्ब्रेन, प्लांट्स, केमिकल एंड कुछ कंज्यूमेबल्स हैं। के अलावा कंपनी बायोगैस प्लांट भी सेटअप करती है। तो ये कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिल रहा है। और कंपनी जो ये सॉल्यूशंस बनाती है उनको कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करती है। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कंपनी के 377 से ज़्यादा कस्टमर बेस बना हुआ है, जिसमें कंपनी नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया जैसे बड़े देशों में कंपनी के कस्टमर्स हैं। 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी के 353 से ज़्यादा डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं और 24 इंटरनेशनल कस्टमर देखने को मिल रहे हैं, जिनमें अगर हम देखें तो वो फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फूड एंड बेवरेजेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, स्टील्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर से वो कंपनी के बिजनेस देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो ऑफिस है वो इंडिया में भी है और यूएई में भी है। तो दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की नज़र आ रही है और कंपनी के नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें 2022 में 337 करोड़ का रिवेन्यू था, जो बढ़ के 2024 में 512 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो काफ़ी ठीक ठाक कंपनी का रिवेन्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कंसिस्टेंट मेंटेन नहीं कर पा रही। 2022 में कंपनी का 16.5 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर वो गिर के लगभग 5.5 करोड़ के आसपास आ गया और फिर अचानक से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 41 करोड़ को भी क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। और अगस्त 2024 तक अगर हम देखें तो इसका 208 करोड़ का रिवेन्यू और सिर्फ 52 लाख रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रही। कंपनी के पास 300 करोड़ के रिजर्व हैं और 167 करोड़ रुपए का इसके ऊपर कर्जा है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.47 का ही देखने को मिल रहा है। इसकी मार्केट कैप फिलहाल प्राइस के अकॉर्डिंग 1450 करोड़ की है और 31 के मल्टीपल पीई पे कंपनी अपना आईपीओ को लेके आ रही है। इसके वैल्यूएशन को अगर हम इसके कंपटीटर से कंपेयर करते हैं तो इसके लिस्टेड जो कंपटीटर अभी फिलहाल सेम बिजनेस कर रहे हैं उनमें जो प्रांज इंडस्ट्री, आयन एक्सचेंज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, वीए टेक एंड थर्मैक्स, ये इसके कंपटीटर्स है। उनका जो पी रेशियो है वो 25 से लगभग 80 के आसपास देखने को मिल रहा है। और ईपीएस भी देखें तो इसके कंपटीटर्स की और इसका जो ईपीएस है वो आसपास ही नजर आ रहा है। अगर हम थर्मैक्स को छोड़ दे तो, लेकिन थर्मैक्स की वैल्यूएशन भी इससे ज़्यादा थोड़ी हाई नजर आ रही है। कंपनी ने ठीक ठाक ही वैल्यूएशन रखी है, अपने इंडस्ट्रियल पीई के आसपास ही कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन ओके हम कह सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी कुछ होली ओन सब्सिडरीज हैं जैसे कॉनकॉर्ड इन्वायरो और रॉक एंड सेपरेशन सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी इनमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है। साथ ही कंपनी के ऊपर जो लोन चल रहा है उसकी पेमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी और कंपनी कुछ प्लांट के लिए नई मशीनरी भी परचेज कर रही है, वहां पे इस पैसे का यूज करेगी। कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वाली है, वहां पे इस पैसे का यूज करेगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। और इसकी जो होली ओन सब्सिडरी है कॉनकॉर्ड इन्वायरो, जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पे इस पैसे का यूज कर सकती है। यह आईपीओ हमारा 19 से 23 दिसंबर के बीच में खुलेगा। 665 से 701 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। एक लॉट में आपको 21 शेयर मिलेंगे और 500 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, जिसमें 175 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 325 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। तो 175 करोड़ रुपए ही सिर्फ कंपनी के ऊपर खर्च किए जाएंगे। जो 325 करोड़ रुपए हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के खाते में जाएंगे, कंपनी को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 24 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 26 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे या फिर जिनको लॉट नहीं होता उनका रिफंड वापस आ जाएगा।
और 27 दिसंबर के दिन यह IPO हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और एक लॉट को अप्लाई करने के लिए रिटेल कैटेगरी में इसमें 14,721 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट आप रिटेल कैटेगरी में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो लगभग 10% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 70 रुपये पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल बात करें इस IPO को अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे को कंपनी इतनी कोई खास नजर नहीं आ रही। कंपनी का बिजनेस मॉडल तो काफी अच्छा है, लेकिन उसके फाइनेंशियल्स उतने खास नजर नहीं आ रहे। वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही है, जो कि एक मेन रीजन है कि मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तो अप्लाई नहीं करने वाला। अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी एटलीस्ट का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 20 से 25% नॉर्मली चलता हुआ हो, ताकि हम श्योर रहें कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है तो हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन दे सके। इस शॉर्ट टर्म में अप्लाई करने से पहले आप इसके लास्ट डे का वेट जरूर करिए, और लास्ट डे भी अगर 12 से 1 बजे के आसपास लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद ही फिर अब फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे या फिर अवॉइड करेंगे। बाकी चॉइस आपकी है, तो कोई भी डिसीजन अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।